हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चारमीनार से तेलंगाना असेंबली तक बीजेपी महिला मोर्चा की बाइक रैली। मरकजी हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम आज़ादी हैदराबाद सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसी के हिस्से के तौर पर बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से आज बाइक रैली निकाली गई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बाइक रैली का आगाज किया, जिसमें बड़े पैमाने पर खवातीन ने हिस्सा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह एक दिन पहले हैदराबाद का दौरा करेंगे। वो जुमे की शाम शहर पहुंचेंगे और हफ्ते को परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली तकारीब में शिरकत करेंगे। नीम फौजी दस्तों की सलामी लेने के बाद कौमी परचम लहराया जाएगा। तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब का कल से होगा आगाज, तैयारियां हुई मुकम्मल। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंतजाम हैदराबाद स्टेट के ज़िम्मन में 16 से 18 सितंबर 3 रोज़ा तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब के रियासत की सतह पर इनेकाद की तैयारियों में तेजी पैदा कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने जिले कलेक्टर्स, कमिश्नरान पुलिस और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के अलावा दीगर महकमेजात के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हर जिले में इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें रियासत की सतह पर कौमी यकजहती तकारीब के इनेकाद की हिदायत दी गई है। जिले कलेक्टर से कहा गया है कि वो 16 सितंबर को तमाम असेंबली हल्का में रैलियों और आम जलसों के इनेकाद को यकीनी बनाएं। कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जिले से ताल्लुक रखने वाले वज़रा और अवामी नुमाइंदों को इस प्रोग्राम में शामिल करते हुए कामयाब बनाएं। मरकजी हुकूमत की लिबरेशन डे तकारीब की तैयारियां हुई मुकम्मल। मरकजी हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को लिबरेशन डे की सरकारी तकारीब मनाने का ऐलान करने के बाद इसको कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना बीजेपी की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। जी किशन रेड्डी ने आज 15 सितंबर को स्कूटर रैली में शिरकत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 16 सितंबर की शाम को हैदराबाद पहुंच जाएंगे। वाज़ेह है कि मरकजी महकमा सयाहत ने 17 सितंबर को लिबरेशन डे की सरकारी तकारीब मनाने और सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर जलसे आम मुनक्किद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद तेलंगाना बीजेपी जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में अमित शाह के खिलाफ पोस्टर हुए चिस्पा। तेलंगाना के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ पोस्टर आविजा किए गए। अमित शाह 17 सितंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस मौके पर वो सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले जलसे में शिरकत करेंगे। बाज़ नामालूम अफराद की जानिब से परेड ग्राउंड में पोस्टर आविजा करके ये बताने का मुतालबा किया गया है कि मरकज ने तेलंगाना की तरक्की में किस तरह मदद की है। कंटोनमेंट यूथ के नाम वाले इन पोस्टरों में मरकजी हुकूमत से कई सवाल किए गए। बाज़ पोस्टर्स में लिखा गया था कि वो कौन लीडर है जिसने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को अमित शाह के जूते पर डाला। ये वो लीडर है जिन्होंने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को यरगमाल बनाया है। इस पोस्टर में 20 सवाल किए गए हैं और यह पूछा गया है कि मरकजी हुकूमत और वजीर आज़म मोदी ने रियासत की तरक्की में किस तरह ताउन किया है। तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की ज़ेर तामीर इमारत को आलमी दानिश्वर और दस्तूर हिंद के मेमार भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को इस सिलसिले में दरकार इक़दाम करने की हिदायत दी है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत तेलंगाना में इंतजामिया से जुड़े आला तरीन दफ्तर सेक्रेटेरिएट यानी दफातर मोतमदी की इमारत को हिंदुस्तानी समाजी फिलासफर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से मौसूम करना तेलंगाना के अवाम के लिए बाइस इफ्तिखार है। नीज़ हुकूमत तेलंगाना का यह फैसला मुल्क के लिए एक मिसाली फैसला है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा है कि हुकूमत तेलंगाना अम्बेडकर के इस फलसफे पर अमल पैरा रहते हुए आगे बढ़ रही है कि हर एक हिंदुस्तानी को तमाम शोबों में एक सा एहतराम मिलना चाहिए। नाबालिग लड़की का अगवा, नशावर इंजेक्शन देकर जिनसी ज्यादती। हैदराबाद के पुराने शहर में शर्मनाक वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में नाबालिग लड़की का अगवा करके उसके साथ इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज्यादती करने का शर्मनाक वाकया आज मंजर आम पर आया। ज़राए के मुताबिक इस महीने की 12 तारीख को दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद से नाबालिग लड़की को 2 नौजवानों ने कार में अगवा कर लिया और वो उसे नामपल्ली में वाक़ एक लॉज में ले गए, जहाँ लड़की के हाथ पर नशावर इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया। मालूम हुआ है कि नौजवानों ने उसके साथ 2 दिन तक जिनसी ज्यादती की। बाद लड़की को लाकर चादरघाट इलाके में नौजवानों ने छोड़ दिया और फरार हो गए। लड़की ने घर पहुंचकर अपने घर वालों को ये बात बताई, जिस पर वो दबीरपुरा पुलिस स्टेशन से रुजू हुए। लड़की को भरोसा सेंटर भिजवा दिया गया और पुलिस इस मामले की बारीकबीनी से छानबीन कर रही है। हैदराबाद में बीजेपी कॉर्पोरेटर के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। एलबी नगर पुलिस ने मंसूराबाद के बीजेपी कॉर्पोरेटर के नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ तेलंगाना में लोगों को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कॉर्पोरेटर, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप LBNR डेवलपमेंट फोरम का रुकन है, उसने मंगल को मगरबी बंगाल में बीजेपी मार्च के दौरान ACP रैंक के एक ओहदेदार पर हमले का एक वीडियो देखा। वीडियो पर रद्दअमल जाहिर करते हुए उसने कमेंट किया कि यह तेलंगाना में भी होना चाहिए, जिस पर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को बदउनवान और मुखालिफ हिंदू साबित करने के लिए बीजेपी का है मंसूबा। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपने इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को बदउनवान साबित करने के अलावा मुखालिफ हिंदू करार देने की कोशिश कर रही है। हालांकि रियासती हुकूमत मुखालिफ हिंदू नहीं बल्कि नरम हिंदुत्व इख्तियार करते हुए रियासत के हिंदू तबकात को अपना हमनवा बनाने की कोशिश में मसरूफ है। हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में बरसर इख्तिदार तेलंगाना राष्ट्र समिति के तेज रफ्तार हमलों के बाद अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए रियासत में फिरकावाराना मुनाफिरत को फरोग देने की कोशिश करने
होने लगी है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत को मुस्लिम नवाज करार देते हुए निशाना बनाने की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है, बल्कि जो मंसूबा तैयार किया गया है उसके मुताबिक हुकूमत को हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के साथ उलझाने की कोशिश की जाने लगी है। गाड़ी की टक्कर से तेंदुआ हलाक, कामारेड्डी में हादसा। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में नामालूम गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। यह वाक़या जिले के सदाशिवनगर मंडल के करीब जंगलाती इलाके के कौमी शाहराह नंबर 44 पर आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि इस जंगली जानवर की उम्र तकरीबन 1.5 साल है। समझा जाता है कि सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से इसकी मौत हो गई। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रेसिडेंशियल स्कूलों और हॉस्टल्स में मियारी ग़िज़ा की सरबराही पर हुकूमत की तवज्जो। महकमे तालीम ने रियासत के अक़ामती स्कूलों और हॉस्टल्स में नाक़िस ग़िज़ा की सरबराही के नतीजे में स्टूडेंट की सेहत मुतासिर होने के वाक़यात में इजाफे पर तवज्जो मरकूज़ की है। तलबा को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने और किचन में सरबराह की जाने वाली अशिया के मियार की बरकरारी के सिलसिले में बाकायदा मुहिम शुरू की जा रही है, जिसके तहत तमाम अक़ामती स्कूल्स और हॉस्टल्स का अहाता किया जाएगा। तलबा को मियारी ग़िज़ा की सरबराही के लिए किचन में सफाई के इंतजाम की हिदायत दी गई है। महकमे तालीम ने रियासत भर में 15 रोज़ा मुहिम को ख़तियत दी है, जिसे सफाई मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का मकसद न सिर्फ बीमारियों से बचाव को यकीनी बनाना है, बल्कि मियारी ग़िज़ा की सरबराही के इंतजाम करना है। हैदराबाद और वरंगल के रीजनल जॉइंट डायरेक्टर्स महकमे तालीम के अलावा तमाम अज़ला के एजुकेशन ऑफिसर्स को इस मुहिम में शामिल किया गया है। शहर हैदराबाद में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की तैयारी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC शहर हैदराबाद में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की तैयारी कर रहा है। वज़रा, अरकान असम्बली और कॉर्पोरेटर्स की मौजूदगी में ग्रेटर हैदराबाद के 30 हल्कों में साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। जल्दी हैदराबाद में 624 राशन शॉप्स पर फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाली खवातीन को साड़ियाँ फराहम की जाएंगी। हैदराबाद में बहन भाई का कत्ल करने वाला नौजवान और उसके साथी गिरफ्तार। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कातिल मकतूल की बीवी का भाई ही निकला। तफसीलात के मुताबिक 7 सितंबर को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मीरालम फिल्टर के करीब एक शख्स की लाश खुद में लथपथ दस्तियाब हुई थी, जिसका बहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। इस मामले की तहकीकात करते हुए पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जो इस वारदात में मुलव्विस बताए गए हैं। मुलजिमीन की शनाख्त 32 साला सैयद इलियासुद्दीन साकिन ख्वाजा पहाड़ी और उसके दोस्तों 22 साला अब्दुल रज़ाक साकिन चंद्रान गुट्टा और 31 साला हसन बिन हमूद के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि मकतूल दस्तगीर ने 10 साल पहले इलियास की बहन सैयदा बेगम से लव मैरिज की थी। वो अपनी बीवी को हिरासा कर रहा था, जिसकी वजह से इनमें झगड़े हो रहे थे। बाद अज़ां वो दोनों अलग हो गए। सैयदा बेगम से अलग होने के बाद दस्तगीर ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो अपनी पहली बीवी के पास जाकर उसे हिरासा कर रहा था। खातून ने अपने भाई इलियास को यह बात बताई। उसने दस्तगीर को समझाया, ताहम उसके रवैये में तब्दीली नहीं आई, जिस पर इलियास ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 7 सितंबर को दस्तगीर का तेजधार खंजर से साथियों की मदद से कत्ल कर दिया। हैदराबाद के ज़खायर आब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जियो 111 की पाबंदियां हैं बरकरार। तेलंगाना हुकूमत ने हाईकोर्ट में वजाहत की है कि जियो 111 के तहत पाबंदियां बरकरार हैं और ओहदेदारों की कमेटी की जानिब से दोनों शहरों के ज़खायर आब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल क़वायद तय करने तक जियो 111 पर अमलावरी जारी रहेगी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने दोनों शहरों के ज़खायर आब और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में दायर करदा मफाद अम्मा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान हलफनामा दाखिल किया, जिसमें बताया गया है कि हिमायत सागर और उस्मान सागर को आलूदगी से बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 111 अभी बरकरार है। हैदराबाद के पुराने शहर में सरेआम कत्ल की वारदात। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात सरेआम एक शख्स का वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त बाबू खान बल्द सरदार खान उम्र तकरीबन 38 साल के तौर पर की गई है। मकतूल रोटी शेटर बताया गया है। हसन नगर के करीब नामालूम अफराद ने तलवारों और चाकुओं से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। बहादुरपुरा पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बहादुरपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कत्ल की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। आपसी दुश्मनी का शुबा जाहिर किया जा रहा है। मेरा और अफराद खानदान का एक खतरा खून बहेगा तो KCR जिम्मेदार, राजेंद्र ने कहा। बीजेपी रुकन असम्बली टिल्ला राजेंद्र ने कहा कि अगर उनका और अफराद खानदान में किसी का एक खतरा खून बहता है तो उसकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर आयद होगी। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए टिल्ला राजेंद्र ने इल्जाम आयद किया है कि हुजूराबाद में कामयाबी के बाद से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हुजूराबाद में हुकूमत ने बड़े पैमाने पर गन लाइसेंस जारी कर दिए हैं। उन्होंने अहद किया कि वो TRS के इख्तिदार के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। राजेंद्र ने कहा कि सिर्फ जरूरत के तहत अरकान असम्बली TRS में बरकरार हैं और कुछ दिन बाद तमाम TRS अरकान बीजेपी में शामिल होने के लिए कतार में खड़े होंगे। राजेंद्र ने असेंबली सेशन से उनकी मुअत्तली को गैर जमहूरी करार दिया और कहा कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहे और कभी भी इनहिराफ नहीं किया। तेलंगाना सरकारी मुलाजिमीन को अमरावती में मुफ्त रिहाइश। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तेलंगाना से आने वाले सरकारी मुलाजिमीन को मुफ्त रिहाइश फराहम करने का फैसला किया। हैदराबाद से अमरावती पहुंचकर खिदमत अंजाम देने वालों को इस सहूलत के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत ने मुफ्त रिहाइश की सहूलत को 26 जून 2023 तक तोसी दी है। आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट, लेजिस्लेचर, HOD दफातर, हाईकोर्ट और राजभवन के मुलाजिमीन के लिए यह सहूलत रहेगी। इसी दौरान गुंटूर और विजयवाड़ा में काम करने वाले तेलंगाना के मुलाजिमीन को मुफ्त रिहाइश की सहूलत में साल 2024 तक तोसी करने के लिए मुलाजिमीन की तंजीमों ने हुकूमत से नुमाइंदगी की है।
28 साल की उम्र में 121 चोरियां, कब्रिस्तान में चोरी का माल छुपाने वाला चोर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की जिसने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 28 साल में चोरी की 121 वारदातें अंजाम दी थी। वो मसरूखा माल को कब्रिस्तान में छुपा दिया करता था और वहीं पर ही रहा करता था। इस चोर की शनाख्त टी सुरेंद्र के तौर पर की गई है। वो बाइक्स की चोरी और मुखफ्फल अपार्टमेंट में चोरी किया करता था। चोरी करते हुए पकड़ जाने से बचने के लिए सुरेंद्र काफी एहतियात करता था। चोरी के लिए जाने के दौरान वो कभी भी सेलफोन का इस्तेमाल नहीं करता और हमेशा हाथों में दस्ताने पहना करता था। उसने मसरूखा रकम और जेवरात को छुपाने के लिए कब्रिस्तान का इंतखाब किया था, जहां उसने एक गड्ढा खोद कर रखा था। इस गड्ढे में वो ये माल रखा करता था। उसके मुकम्मल मसरूखा माल की मालियत 21 लाख रुपए बताई गई है, जिसमें मसरूखा जेवरात भी शामिल हैं। पुलिस ने यह मसरूखा माल एक कब्रिस्तान के गड्ढे से बरामद करने में कामयाबी हासिल की। एयर इंडिया का नाम तब्दील हो गया। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का नाम तब्दील करने का ऐलान किया है। इसने ऐलान किया है कि ये एक नए नाम के साथ मुसाफिरों के लिए आ रहा है। अब से एयर इंडिया का नाम बदलकर विहान हो जाएगा। कंपनी ने अपने तवील मुद्दती मंसूबों का भी ऐलान किया है। उसने एक आलमी मियार के आलमी एयरलाइन के तौर पर खुद को तब्दील करने के लिए एक जामे तब्दीली के मंसूबे की नकाबकुशाई की है। तालीमी इदारों को अपना यूनिफॉर्म तय करने का इख्तियार हासिल है। हिजाब इससे अलग, सुप्रीम कोर्ट का तबसरा। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर समाअत करते हुए आज इंतहाई अहम तबसरा किया। जुमेरात के रोज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसूल के मुताबिक तालीमी इदारों को अपना यूनिफॉर्म तय करने का इख्तियार है और हिजाब यूनिफॉर्म से अलग एक चीज है। सुप्रीम कोर्ट का यह तबसरा हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तालिबात और दीगर लोगों के लिए मायूसकुन कहा जा सकता है, क्योंकि यही दलील कर्नाटका के इस स्कूल ने भी पेश की थी, जहां सबसे पहले हिजाब का मामला उठा था। बहरहाल हिजाब तनाज़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत अभी खत्म नहीं हुई है और आइंदा पीर के रोज भी समाअत जारी रहेगी। नाराज टीचर को मनाने के लिए बच्चे ने अपनाई बेहद प्यारी ट्रिक। एक वक्त था जब टीचर्स तलबा की शरारतों पर काबू पाने के लिए टीचर हमेशा छड़ी का इस्तेमाल करते थे। गुस्से और खौफ से बच्चों की सुधारने का बेड़ा उठाते थे। ऐसे में बच्चे भी स्कूल जाने से डरते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। शरारती बच्चों को भी काबू करने के लिए टीचर्स डंडे और छड़ी के बजाय प्यार भरे हरबे इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि बच्चे भी उन टीचर से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उन्हें उनकी नाराजगी एक लम्हे के लिए भी अच्छी नहीं लगती और फिर वो उन्हें मनाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है जो बेहद ही प्यारा है। दरअसल ट्विटर पर @छापरा जिला पर शेयर की गई वीडियो में बच्चे और टीचर के दरमियान एहतराम और प्यार लोगों के दिल जीत रहा है। वायरल वीडियो में जब टीचर बच्चे की शैतानी हरकतों से नाराज होती तो बच्चे ने टीचर को समझाने की कोशिश की, सॉरी कहा और शैतानी ना करने का वायदा करके मैडम को बोसा देकर खुश कर दिया। इस वीडियो को अब तक 11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज की सबकदोशी से मुताल्लिक उम्र में जल्द होगी तब्दीली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सबकदोशी के लिए तयशुदा उम्र में जल्द ही इसमें इजाफा होने की उम्मीद है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सबकदोशी की उम्र बितरतीब 65 से 66 साल करने के लिए आइन में तरमीम करने की वकालत की है। फिलहाल हाई कोर्ट के जज 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में सबकदोश होते हैं। आम इलेक्शन 2024 जीते तो पसमानदा रियासतों को खुसूसी दर्जा देंगे, नीतीश कुमार ने कहा। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही। नीतीश कुमार ने जुमेरात को ऐलान किया है कि अगर साल 2024 के इंतखाबात के बाद मुल्क में गैर बीजेपी पार्टियों की हुकूमत बनती है तो तमाम पसमानदा रियासतों को खुसूसी दर्जा दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह बातें मीडिया वालों के एक सवाल के जवाब में कही। नीतीश कुमार तवील अरसे से बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अब तक मरकज ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया है। यूक्रेन से वापस आने वाले स्टूडेंट्स को दाखिला देना मुमकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मरकज का जवाब। यूक्रेन से हिंदुस्तानी कॉलेजों में वापस आने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स के दाखिले के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को होने वाली समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गई। इस मामले में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान के कॉलेजों में इन मेडिकल तलबा को दाखिला देना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। हुकूमत ने कहा है कि ये वो तलबा हैं जो या तो नीट में कम नंबरों की वजह से वहाँ गए थे या सस्ती पढ़ाई के लिए गए थे। मरकज ने कहा कि ये तलबा यूक्रेन के कॉलेज से मजदूरी लेकर दूसरे ममालिक में डिग्री मुकम्मल करने का इंतखाब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नेटवर्क के लिए हुकूमत $90 करोड़ फराहम करेगी, सदर जो बाइडेन ने कहा। सदर जो बाइडेन ने बुध के रोज अमेरिका की 35 रियासतों में इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ियों का एक नेटवर्क तश्कील देने के लिए $900 मिलियन का ऐलान किया है, जो अमेरिकी इंतजामिया के इस अहद की जानिब पेशरफ्त है कि अमेरिका में साल 2030 तक फरोख्त होने वाली गाड़ियों में से आधी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।